तो दोस्तों रशिया के साथ साथ चाइना, ईरान मिल करके अमेरिका को वेनेजुएला के तट पर धमकी देने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिसेंटली वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उनको डोनाल्ड ट्रंप ने किडनैप करवा करके अपने देश के अंदर बंधक बना करके रखा है और वहां पर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ये वादा कर रहे हैं कि जो वेनेजुएला का ऑयल है और जितने भी रिसोर्सेज हैं वेनेजुएला के, उन्हें वो भारत और कई एशियाई के देशों में और कई यूरोपियन कंट्री में बेचेंगे, जिसका पैसा वो हालांकि खुद नहीं रखेंगे। और जहां पर रशिया ने भी ऐसा कहा था कि वो वेनेजुएला का हमेशा सपोर्ट करेगा अगेंस्ट यूएसए एंड डोनाल्ड ट्रंप, वहां पर चाइना, ईरान और रशिया ने मिल करके साउथ अमेरिका में एक नेवी ड्रिल करी, जहां पर रूस, चीन और ईरान ने दक्षिण अफ्रीका के तट पर संयुक्त नौसेना अभ्यास विल फॉर पीस 2026 आयोजित किया। यह अभ्यास 9 जनवरी 2026 को हुआ, जिसमें ब्रिक्स प्लस देशों के बीच सहयोग और मजबूती करने के लिए इस अभ्यास को किया गया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो वेनेजुएला कंट्री है वो भी ब्रिक्स का मेंबर है, जहां पर यह अभ्यास चीन, रूस, ईरान ने मिलकर के करवाया साउथ अफ्रीका के समुद्री तट पर, जहां पर रूस का कॉर्वेट जहाज और चीन का पूरक जहाज तथा ईरान का फॉरवर्ड बेस जहाज शामिल था। जहां पर दक्षिण अफ्रीका के साइमन टाउन नौसेना अड्डे के पास फ्लॉक्स में ये जहाज पहुंचे, जहां पर यह अभ्यास हालांकि नवंबर 2025 में होना था, लेकिन G20 के शिखर सम्मेलन के कारण इस अभ्यास को थोड़ा सा स्थगित करने का फैसला लिया गया था। हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने इसे पहले से ही योजनाबद्ध बताया है और इसी के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका ने इसे ये भी बोला है कि ये अमेरिका और वेनेजुएला के अंदर जो तनाव चल रहा है उससे असंबंधित है, यानी कि ये अभ्यास अमेरिका को डराने के लिए नहीं किया जा रहा है। हालांकि ये सिर्फ दक्षिण अफ्रीका का स्टेटमेंट है। जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये अभ्यास का कारण अमेरिका को ये बताना जरूर होगा कि एशिया और कई एशिया के देश वेनेजुएला का समर्थन करते हैं और कई मिडिल ईस्ट कंट्री भी वेनेजुएला का समर्थन करती हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच हाल ही में तनाव बढ़ गया है और इसी के साथ साथ अमेरिका सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार किया था। उसी के साथ काफी बड़ा तनाव वेनेजुएला और अमेरिका के बीच चल रहा है और काफी बड़ी राजनीतिक उथल पुथल भी वेनेजुएला के अंदर मच रखी है, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला पर हमला करवाया, जहां पर मदुरो को अमेरिका ने वेनेजुएला से उठाने का जो कारण दिया है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे थे कि मदुरो जो था वो ड्रग्स की तस्करी ज्यादा करता था और उसी के साथ साथ नार्को को बड़ा आतंक बताते हुए अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो को अरेस्ट किया। जहां पर यह खबर भी निकल के आ रही है कि इस ऑपरेशन के दौरान 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और जहां पर डोनाल्ड ट्रंप कई सारे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो अब वेनेजुएला के कर्ता धर्ता है और जितना भी ऑयल, जितने भी रिसोर्सेस हैं उन्हें डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी कंपनी एक्सट्रैक्ट करके बाहर के देश यानी कि यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज को बेचेगी।